हेलो, सबको आवाज आ रही है? यस Yes. सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? सर पीछे का पूछ सकते हैं क्या? हाँ, पूछ सकते हो पीछे का। आयुष, पीछे का सारा तुम्हारा बन गया? हाँ सर। पीछे मतलब लोग हिंदी से सारा क्वेश्चन कर लिए थे, हाँ एडिशनल सर, क्वेश्चन। सर एडिशनल लॉगरिथम क्वेश्चन का कर वन। कर लिए। अच्छा, कोई डाउट भी है क्या पीछे का? नहीं सर, अभी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बोलो तनु। सर लॉगरिथम का क्वेश्चन नंबर 15, 12 और 15 सर, और 10 तीन बस। पेज नंबर बोलो, पेज नंबर। पेज नंबर 1.33। 1433। नहीं सर, 1.33। अच्छा, 1.33 है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन में बोलिए, फिर से बोलो। सर 10 और 12, 15 1215। अच्छा ठीक। बस सर। देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखो। दिया है log 0.0625 टू द बेस 2। इसका वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो मान लो, अब हम लोग को अभी वैल्यू नहीं पता क्या आएगा। एज्यूम कर लो ये x आएगा। मान लेते हैं कि 2 का पावर कितना रेज करेंगे ताकि ये वैल्यू आ जाए। तो हम लोग मान लिए वो आपका x। तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 0.0625 होगा। 2 का पावर x इक्वल टू 0.0625। ठीक है, ये बताया थे कैसे होता है चेंज। लॉगरिदम ऑफ 8 अगर बेस में 2 है तो इसका आंसर 3 होता है ना। तो अगर हमको लॉग को हटाना हो तो क्या प्रोसीजर है इसका? 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 भी तो लिख सकते हैं इसको। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना। 2 का पावर 3 इक्वल टू यस 8 सर। तो होता ही ये। तो इसका पावर ये इक्वल टू 8। उसी तरह 2 का पावर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इसको पॉइंट हटा दो, नीचे में आ जाएगा 1। 4 टाइम 0 हो जाएगा ये। एंड इसको लिख सकते हैं ये 5। ऊपर बचा 625 है। 625 को लिख सकते हैं 5 का पावर 4, और नीचे लिख सकते हैं 10 का पावर 4। एंड फाइनली ये क्या हो जाएगा, 5/10 का होल का पावर 4। ठीक है, ये 5 से काट दिए इसको। ये 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 का पावर हो जाएगा -4। ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा -4। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल। बेस अगर सेम हो जाए तो पावर इक्वल हो जाएगा। एक्स का आंसर -4 हो जाएगा इसका। सर इसका तो हो जाएगा मेरा आ रहा नन। है सर 4। 4 4 आ रहा 4 है। नहीं आएगा। 4 नहीं सर, 4 और ब्रैकेट में log टू 5 माइनस log टू 10, मतलब ये बेस कैसे आ दोनों का गया? जो log टू। सर ऐसा हम तो नहीं लिखे आना चाहिए। log टू। सर log टू था, हम 0.0625 को 0.5 का पावर 4 लिख सकते हैं ना। इसको 0.2 का पावर। 0.0625 का पावर को 0.5 का पावर लिख सकते हैं ना, 4। हाँ, इसका 5 पावर 0.5 4 हो के जाएगा। पावर 4। हाँ यस सर, 4। ठीक है। फिर सर लिख दिए, 4 को आगे ले आए। लॉग 4 को आगे, हाँ 4 को आगे ले आए तो 4 log टू 0.5। ठीक है। फिर सर 4 log टू और 0.5 को लिख सकते हैं ना, 5/10। हाँ ठीक है। फिर सर उसको अगर कोई डिवाइड में रहता तो माइनस में ऊपर लाना रहता तो माइनस कर देते हैं। हाँ कर देंगे, 2 का पावर -9 हो जाएगा ये। हाँ, इसको लिख सकते हैं ना सर, ये 2 -1 माइनस आगे। 1 log टू log माइनस। हाँ तो ये आगे आ जाएगा तो -4 हो जाएगा ये। और log 2 हाँ, बेस में 2, इसका सेम सेम रहने पर 1 होता है ना इसका आंसर। 1। हाँ तो यस सर। सही है आंसर आपका। आपका आंसर सही है ये। इस प्रोसेस से भी ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
और सर फिर प्रोसेस लंबा हो गया है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोसेस ये भी सही है, ये भी स्टेप सिंपल ही है, टफ नहीं है। ये भी स्टेप होता है, वो भी स्टेप कर सकते हैं। मैं इसलिए वो एक्सेल बताता हूँ कि बहुत बच्चे को थिंकिंग करने में प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट। सर जितना लॉग का क्वेश्चन है उसको एक्स मान के बन सकता है क्या? हाँ बन जाता है, बन जाता है। इसमें क्या है, उतना ट्रबल नहीं होता है, इसमें ओके। होता है सोचने में कि किसका पावर में 4 है। यही सर, ये भूल जाते हैं, ऐसे करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो इसलिए। वो हो जाएगा, प्रैक्टिस से सब अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तुम 12 देख लो। ये तो हो गया ना क्लियर अच्छे से? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। 12 में दिया है log 2, फिर log 2, log 2 यहाँ 16। log के अंदर log है, फिर log के अंदर log है। तो पहले हम लोग अंदर वाले log को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, पीछे से अंदर से बाहर आएंगे। तो पहले ये बताओ 2 का कितना पावर करने पर 16 आएगा, इसका आंसर क्या होगा? 4, 2 का पावर 4 करेंगे तो। हाँ, तो इसके जगह पर रिप्लेस करके लिख देंगे 4। ये log हट गया, इसका आंसर हो गया 4। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? लिख सकते हैं log 2, और 2 का पावर फिर 2 लिख सकते हैं 4 को। हाँ, तो इसका मतलब 2 का कितना पावर करने पर 4 आएगा, तो ऑब्वियस 2 होगा इसका आंसर। और ये log बचा हुआ था, और सेम सेम होने पर इसका आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। सर कैसे किए सर? log 2 का पावर 4 था तो आप क्या किए सर? जैसे हम क्या किए कि देखिए 2 का यहाँ पे मान लो तुमसे पूछा जाए कि इसका आंसर बताओ, अब आंसर तो 4 ही बोलोगे, 4। तो हम हाँ इसके जगह पे ये लिख दिए हैं, इसको हटा कर यहाँ 4, बाकी दोनों ने दिए ये। हाँ, वो तो ऊपर लाइन समझ में आ गया, नीचे फिर किए ना सर आप, log 2 फिर यहाँ लिखे फिर और वही चीज है 16 कि की इसका जगह। आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर 2 ना आएगा, हाँ 16 ही आएगा, हाँ वही आएगा। यस सर। इसका 2 हो जाएगा हाँ यहाँ पर, हाँ हाँ। और इसको उतार दिए, ये सेम सेम होने पे इसका 1 हो गया। यस सर। ठीक है, ये लॉजिक लगेगा कब? जब लॉग के अंदर लॉग हो, कंटिन्यू लॉग। तो हम लोग सबसे इनसाइड वाला लॉग से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर बाहर की तरफ आएंगे, मतलब बैकवर्ड जाएंगे, ओके सर। क्योंकि ये वाला लॉग के अंदर में ये वाला लॉग है, और इस लॉग के अंदर ये लॉग है, ये इनसाइड होते जा रहा है अंदर। ठीक है, तो सबसे अंदर से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे पीछे आते हैं। इसके बाद देखो 15 नंबर सर। 15। यस सर। इसमें दिया है log 2, सेम टाइप क्वेश्चन है ये। ऐसे दे दिया, ठीक है। पहले ये थिंक करो, पहले इसी तरह लॉक के अंदर कंटिन्यू, तो पहले तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3, इसको लिखते चलो खाली बाकी सबको। ये हो जाएगा 3 का पावर 3, है ना, 27 लिख सकते 3 का पावर 3, और उसका पावर में 3 है ये, 3 का पावर 3 और उसका पावर में 3 है, तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब है ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप 3 का पावर 9 भी ले सकते हो, इस पार्ट को। और ये 3 बेस में था, वो लिखा हुआ है यहाँ। उसके बाद तुमको पता है कि ये पावर जो होता है वो पावर वो आगे आता है लॉग कैपेसिटी आगे में, आ जाएगा। तो आगे आ हाँ जाएगा ये। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1। 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो हटा देते हैं, है ना। इसको लिख दिए,
इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसका आंसर ये 9 आ गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आप 3 3 का कितना पावर करने पे 9 आएगा? 2 लिख तो सकते 2 हो हैं। जाएगा इसका आंसर। यस सर। बाकी लिख दो सब, है ना, ये log 2 लिख दिए और ये log 2 बाहर। इसका आंसर इसका भी क्या हो आंसर जाएगा? 1 ही हो जाएगा। हाँ, 1 इसका हो जाएगा 1। log 1 आंसर, 1 का आंसर क्या होता है? 0। 10। 0 होता है, log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। तुमसे पूछेंगे 2 का पावर कितना करने पे 1 आएगा, तो 2 का पावर 0 ना 1 होता है, यस सर। इसीलिए आंसर 0 हो जाएगा। सर आज सिर्फ रिवीजन होगा क्या सर? नहीं, ये क्वेश्चन, इसका कोई डाउट है वो बता रहे हैं। ठीक है जो सर। तुम्हारा प्रीवियस क्लास में टॉपिक पढ़ाए थे वो भी क्वेश्चन जो डाउट है उसमें पूछो, क्योंकि तुम लोगों का पढ़ाना है प्रेजेंट वैल्यू टॉपिक। प्रेजेंट वैल्यू पढ़ाए तो नहीं थे, तुम लोगों का फ्यूचर वैल्यू पढ़ाए ना दोनों का। यस सर। प्रेजेंट वैल्यू दोनों पढ़ाना है। तुम लोगों की क्लास कल जब लेंगे ना, तो कल तुम लोग को वो टॉपिक प्रेजेंट वैल्यू पढ़ाएंगे। अब तो सारे बच्चे ज्वाइन भी नहीं किए हैं, और प्रीवियस क्लास तो आके भी हम पढ़ा नहीं पाए, वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन इतना जोर का बारिश हो गया कि अंदर बहुत जाने का पानी टाइम नहीं पड़ा मिला। सर, कोई आया भी नहीं था। हाँ, पता चला है कोई बच्चा भी नहीं आया। अब आना भी पॉसिबल नहीं था, इतना जबरदस्त पर बारिश तूफान चलने लगा पूरा। सही था, सेफ भी नहीं था परसों आना। हम पता नहीं था, हमसे जा क्लास ले लेंगे कम से कम, लेकिन प्रॉब्लम था पूरा। हम तो वहाँ पहुँच के भी क्लास भी जा नहीं पाए अंदर, इतना तेज बारिश हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक पूछो, जो पूछेगा डाउट से पूछो। हम तो इसलिए लीव कर, तुम लोग प्रीवियस क्लास जो हुआ था ऑनलाइन, आवाज ठीक आ रही थी क्या तुम लोगों का? दिनेश सर का क्लास जब हुआ था तब यस सर। बारिश का मौसम ठीक आ रहा था आवाज? सर बारिश नहीं हो रही है। नहीं, आज नहीं, उस दिन सर थोड़ा जिस दिन बहुत तेज डिस्टर्ब बारिश। था, लेकिन ठीक ही था। क्या हुआ? सर हल्का फुल्का डिस्टर्ब था मतलब। हल्का फुल्का डिस्टर्ब था ना, हम तो ये सोचे कि ज्यादा डिस्टर्ब करेगा कोई फायदा है नहीं क्लास लेके, वैसे भी टाइम का वेस्टेज होगा, इसलिए संडे को क्लास ले लेंगे। नहीं, सब बच्चों को इंटरेस्ट है ऑफलाइन करने में ना, इसीलिए। ठीक है, कल तो ऐसे आएंगे ही क्लास लेने का। तुम लोग का सिर्फ 4 तारीख को छुट्टी रहेगा, ठीक है, वेंसडे को। मेरे घर में थोड़ा फंक्शन है, इसीलिए उस दिन में थोड़ा रहना पड़ेगा आप। देखो, log 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 0। और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमको कुछ पूछना है पूछो पीछे का, या प्रीवियस क्लास में चैप्टर पढ़ाए थे फ्यूचर वैल्यू के बेस पर, उससे पूछो, टाइम वैल्यू मनी पे जो डाउट था। सर जो आंसर आता है ये हाँ एन्युटी से, उसको हाँ 1 हाँ, प्लस आई से कब करते हैं? क्या बोले, फिर से बोलो। सर एन्युटी में जो आंसर आता है आपका हाँ, ऑर्डिनरी वैल्यू, ऑर्डिनरी फॉर्मूला लगा के, ठीक है, हाँ, उसमें 1 प्लस आई 1 प्लस आई तो कब करते हैं? ये पावर, ये कैलकुलेट, ये चीज का बात कर रहे हैं क्या? इसके ये करने के बाद जो आंसर आता है उसको इसको 1 करने के प्लस बाद, आई से, हाँ, हाँ, उसके पूरा बाद सॉल्व करने -1 के बाद। करते हैं। कैलकुलेटर नहीं पे सर पहले वो 1 प्लस साइन निकाल लो, ठीक है, 1 प्लस आई निकाल लो, उसको जितना पावर दिया रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर फाइनल आता है उस पर फिर -1 करते हैं हम लोग, ये -1 कर देंगे, और इसके आंसर में ए से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर का आंसर आएगा 1 घटाने के बाद उसमें ए से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको आई से डिवाइड दे देते हैं, तब जाके फाइनली आता है आपका फ्यूचर वैल्यू। अब इसमें तुम पूछना सर क्या हमको चाहते हो, पूछो। ड्यू एन्युटी है ना, एन्युटी हाँ ड्यू, हाँ, उसमें डाउट है।
वो कब अच्छा कब एन्युटी लगता ड्यू है? में, तो उसमें 1 हाँ प्लस आई जो मल्टीप्लाई जो किए थे बाहर में, यस सर। तो वो कब करना है? हाँ देखो मैंने दोनों का नाम पे ध्यान दो, मैंने एक बताया एन्युटी ड्यू और ये था एन्युटी रेगुलर या ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्वेश्चन को पढ़ने पर जब तुमको मेंशन कुछ भी नहीं किया हो कि वो उसमें जो पेमेंट हो रहा है एट द एंड हो रहा है या एट द बिगिनिंग, अगर ये मेंशन नहीं किया हुआ तो आपका क्वेश्चन ऑर्डिनरी एन्युटी का ही फॉर्मूला लगेगा। पहला पॉइंट को ये दिमाग में रखो कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, देख के पता नहीं चल रहा है कि ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है या एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, तो उसका मतलब वो ऑर्डिनरी एन्युटी का ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपका पेमेंट एट द बिगिनिंग हो रहा है, एट द स्टार्टिंग हो रहा है, या हम लोग स्टार्टिंग नाउ कर लिखा रहेगा, स्टार्टिंग नाउ या एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, पीरियड के बिगिनिंग में हो रहा है, तो स्टेटमेंट जब देख लेंगे बिगिनिंग में है, तब वहां पर ये फॉर्मूला के साथ में 1 प्लस आई लगाना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू की। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, एन्युटी ड्यू कहा गया, या इसको एन्युटी इमीडिएट भी कहा जाता है। और ये क्या था, ऑर्डिनरी एन्युटी। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? इसमें पेमेंट जो होगा एट द एंड होता है, एट द एंड वाला में ये फॉर्मूला लगेगा, या क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो भी यही लगेगा। ये लगेगा तब जब लिखा रहेगा कंफर्म कि आपका पेमेंट बिगिनिंग में हो रहा है, तभी अप्लाई होगा। स्टेटमेंट पढ़ के समझना होता है कि आपका पेमेंट बिगिनिंग में हो रहा है या एट द एंड हो रहा है। बात में अच्छे से ये, यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसका क्वेश्चन ट्राई किए थे तुम? सर 4 का सी का बताइए ना सर, 8 नंबर टाइम वैल्यू का बनने का, निकाल रहे हैं, पेज नंबर 4.1 4.4। सर, 4.41। अच्छा 4.1 है, ठीक। हाँ आ गया। क्वेश्चन में कौन सा सर बोलियो? इसमें सर इसमें 3, 4 और 8 जो है उसमें कौन सा अच्छा फॉर्मूला लगाना है? एक्चुअली इसमें बिगिनिंग वाला लगेगा, ये स्टार्टिंग वाला, क्योंकि देखो 8 नंबर जो क्वेश्चन है पहले उसको देख लो, क्या लिखा है, कंपनी बोरोज 10,000 ऑन कंडीशन टू रिपीट। तो 10,000 जो बोरो ले रहा है, ये बोरो प्रेजेंट में होता है या एंड में होता है? कभी भी आप किसी से उधारी लेते हो, ये वर्किंग जो चल रहा है, ये प्रेजेंट वर्क हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है? सब सर फ्यूचर। अभी तो ये भी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, इसमें प्रेजेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। एक प्रेजेंट भी पढ़ाया नहीं है, इसीलिए हम मना किए थे कि बोरो वाला क्वेश्चन छोड़ देना, और सर जहां इसमें जहां बोरो आंसर लिखे। नहीं आ रहा था क्या? हाँ इसीलिए आंसर नहीं आ रहा होगा, मैंने बोला था ना बोरो वाला छोड़ देना, या एट द बिगनिंग लिखा रहेगा और उसको सर छोड़। 3 और 4 भी वही है क्या सर, प्रेजेंट का ही है क्या 3 और 4 भी इसी थ्री का? फोर देख लेते हैं क्या लिखा, अ लोन ना इज टू बी पेड बैक इन 30 इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल। एक लोन लिया गया है 10,000 का, टू बी पेड बैक इन 30 इंस्टॉलमेंट। हाँ प्रेजेंट ही लगेगा इसमें, क्योंकि आप जो लोन लेते हो, लोन भी तो प्रेजेंट में ले रहे हो। ऐसा तो नहीं कि लोन आप लेते हो फ्यूचर में, पैसा जो ले रहे हो वो आपका प्रेजेंट में लिए हो, इसलिए 10,000 जो है वो प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ। और थर्ड नंबर और 4 नंबर बोले थे, 4 नंबर में तो डायरेक्ट खाली बोल दिया, फॉर्मूला दे दिया है तुम्हें, ये सर फॉर्मूला दे दिया है उसमें डायरेक्ट खाली यूज लेकिन करना नहीं है। आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा इसमें, इसमें तो आना चाहिए। इसमें तुमको दे ही दिया है, v इक्वल टू क्या है, a बाई आई। सर जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे दिया है। आ जाएगा रुको मैं देख लेता हूँ।
अगर नहीं आया तो हो सकता है मिस्टेक होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। आई 0.08 है। v का वैल्यू बताना। अब लोग कैलकुलेटर निकालो। पहले आप 1.08 निकालो 12 बार, मतलब कैलकुलेटर में 13 दिखा देना चाहिए। 1.02 इंटू 1.02 और फिर इक्वल टू कंटिन्यू करते रहो। 0.2 नहीं है, 0.08 है, 1.08 है। यस सर किए हैं। कर हाँ दिया। वही किए थे। उसके बाद देखो इसका पावर है माइनस, तो माइनस जब भी रहेगा ना पावर, उसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, कैलकुलेटर में डिवाइड और m प्लस का साइन होगा, तो डिवाइड के बाद m प्लस का साइन टच करो, मतलब क्लिक करो, डिवाइड दो, फिर मतलब उसके पहले बाद m प्लस। डिवाइड दाबे फिर माइनस का चिन्ह दाबे। नहीं, डिवाइड देकर फिर m प्लस, डिवाइड m प्लस, यस सर। ठीक है। जो भी आंसर आया वो पूरा कंप्लीट इसका वैल्यू निकलिए। अब उसमें क्या करो, -1 करो, है तो 1 माइनस ना, तुम माइनस करके साइन दे, -1 करो उसमें, यस सर। नेगेटिव में आया होगा आंसर, है ना, नेगेटिव शो कर रहा होगा कैलकुलेटर में। यस सर। यस तो सर। नेगेटिव जो भी आ रहा है उसको, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो। हमको सिर्फ है, क्योंकि हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं ना, 1 माइनस नहीं करके हम लोग -1 कर रहे हैं, तो नेगेटिव आना ही था, लेकिन हमको नंबर से मतलब है। ठीक है, तो -1 जो है, माइनस साइन जो आ गया उसको इग्नोर कर दो, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1200 से, मल्टीप्लाई दो साइन और उस पर 1200 से मल्टीप्लाई करो, और फिर लास्ट में डिवाइड बाय 0.08 करो। यस सर। क्या है आंसर देखो तो। हाँ सर आया 9,004, 9,043, 9,043 पॉइंट कुछ। 9000 43.29। अच्छा 43.29 ये आ रहा है, 90,432.29। इसका मतलब ऑप्शन में तो कोई है भी नहीं। क्या आंसर दिया है, डी दिया है क्या आंसर? है सर ऑप्शन में डी ऑप्शन आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन है। कहाँ है ऑप्शन में ये? सर माइनस में नहीं है, प्लस में है लेकिन। हाँ प्लस में, माइनस में तो आएगा ना, माइनस में भी नहीं बोलेंगे, वो कर दो। तो सर है तो सेम सेम आ गया। मेरा तो उसमें ऑप्शन में सेम नहीं कर रहा है। क्या आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ? सर 3,039, हाँ 3,990 और हाँ 9,930 और 9,043.30। अच्छा अच्छा, आपका दिया हुआ है। मेरे में दिया हुआ है डी में नन ऑफ दी दे दिया है। न्यू बुक है ना, थोड़ा सा चेंज किया होगा। ठीक है ठीक है, तो आपका आंसर आ ही गया डी नंबर। हम भी ऐसे डी ही मार्क करते हैं, क्योंकि मेरे में जो आंसर दिया है उसमें डी कोई मैच ही नहीं कर रहा ए बी सी में, तो डी सर आंसर मार्क। यहाँ पे आप क्या बताएं सर, हम कर तो दिए लेकिन भूल गए। वो अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे सर? देखो एक पावर। बात को समझ लो, माइनस जो होता है ना, ये एक्चुअली 1/, है। इसको आप कल लिखते हो तो क्या लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से। ये 1/, का वैल्यू है ना, 1/, हाँ रेसिप्रोकल का वैल्यू। यस सर। तो डिवाइड m प्लस करने से रेसिप्रोकल वैल्यू ही निकलता है। तो तुमको याद कैसे रहेगा इस चीज को? एक बार बताओ, 2 का ओके जी, आंसर पूरा 2 कर लेंगे 2 है। उसके बाद डिवाइड और एम। हाँ तुम तुम जानते कैलकुलेटर में ये करके देख लो, याद हो जाएगा अच्छे से। 2 लिखो और डिवाइड m प्लस करो, यहाँ 1/2 का आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। 2 लिखो, डिवाइड m प्लस करो, 0.1/2 का आंसर आ जाएगा। यस सर 0.5 आया। है ना, 0.5 आ गया ना। ये हाँ क्या बताना चाहिए, जो भी यहाँ है उसका रेसिप्रोकल का आंसर आता है। तो हमको यहाँ इसका रेसिप्रोकल आंसर नहीं चाहिए, 1/, नहीं चाहिए हमको इसका आंसर, इसीलिए डिवाइड m प्लस करते हैं ताकि रेसिप्रोकल वैल्यू मिले। यस सर।
ताकि हमको इसमें हम तुमको क्या बोल रहे हैं, ओके सर। अभी इस चैप्टर को कैसे पढ़ा रहे हैं, अभी तुमको लिख लिख के समझा रहे हैं, लेकिन पूरा काम हम कैलकुलेटर पे ही प्रैक्टिस करना है। ये एक्सरसाइज जितना हो सके 90 से 90% कोशिश करो कि इसका क्वेश्चन सिर्फ बिना पेन छुए बना दें हम। सिर्फ अभी इसलिए हम पेन से लिखने बोलते हैं ताकि ये चीज सोचने सीखो कि कौन फॉर्मूला कब लगाना है, कहाँ क्या पुट करना है। ये पुट करने वाला काम अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस हाथ से लिखना सीख जाओगे तो फिर बाद में क्या होगा कि आप माइंड में ही पुटिंग कर लोगे और कैलकुलेट कर दोगे कैलकुलेटर। इससे क्या होगा कि आपको पेन भी यूज नहीं करना पड़ेगा और टाइम बचेगा। ये नहीं कि हर लाइन लिखेंगे उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, वैसा नहीं करना। तो आप करते ही रह जाओगे। इसका आंसर बहुत बच्चे है ना, उन लोगों को सही सिखा देते हैं ताकि आप लोग कैलकुलेटर पे ही प्रैक्टिस करो। इसको कोई जरूरत नहीं है इसको पेन छूने के लिए। यही सब शॉर्टकट में काम आएगा। कम टाइम में बनाना ना इस क्वेश्चन को, इसीलिए। सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बुक से ही आता है, मतलब बुक से रिलेटेड जैसा रहता है कि कॉन्सेप्ट यही अलग रहता है, रहता है? कॉन्सेप्ट यही रहता है, कॉन्सेप्ट यही मतलब नंबर चेंज। नंबर चेंज कर देगा। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है अब सिचुएशन थोड़ा चेंज कर देगा, लेकिन सेंस उसका वही होगा जो जो बुक में क्वेश्चन है। बात यह है कि उस सिचुएशन को हमको खुद को सोल्व करना होता है। सर जैसे इस बस बार का क्वेश्चन अब आया जैसे था एक तो एक उसमें बात बताते हैं तुमको, एक पॉइंट समझाते हैं। एक बोलेंगे कि लाइन है मान लो, एक पॉइंट है, हम बोलेंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। ये क्वेश्चन तो उसमें आ गया कि लाइन दिया रहेगा, एक पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना। हम ये बात ना बोलकर बोलेंगे कि एक रोड गया है, रोड है, आप यहाँ खड़े हो, एक फील्ड है इधर साइड, उस पर आप खड़े हो, आपको सबसे लिस्ट टाइम में पहुंचना है रोड पे। लिस्ट टाइम, सबसे कम से कम टाइम में पहुंचना है। तो ये रास्ता में जाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा रोड पे जाने में, इधर ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है, ये डिस्टेंस सब छोटा यही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है सब छोटा डिस्टेंस होता है। तो अब ये से आपको कम टाइम में यही रास्ता से पहुंचोगे तभी नहीं पहुंचोगे, इधर ज़्यादा टाइम लगेगा, इधर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्वेश्चन सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना मांगकर घुमा के पूछे कि आप इसी जगह पे हो लेकिन आपको क्या है कम टाइम में पहुंचना है इस रोड पे। ये हुआ घुमा के पूछना, काम वही है, लेकिन बात ये है कि उस सिचुएशन को हम किस तरह से इसमें पुट कर सकें। यह बात आप रियलाइज कर लोगे कि ये सिचुएशन इसी से रिलेटेड है तो आप बना लोगे। यही करता है एग्जाम, तो सीधा बात ना पूछ के घुमा के पूछेगा। तो हम लोग को वहां पर थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ता है कि जो हम पढ़े हैं उससे बाहर तो पूछा तो नहीं होगा, और रियली में पूछता भी नहीं है बाहर, वो पूछता उसी से है। बात ये है कि तुम सिचुएशन को समझ कितना रहे और सिचुएशन को ये देखो कि कौन सा फॉर्मूला पे एडजस्ट होगा, किस पे सेट होगा। क्योंकि हर फॉर्मूला का मतलब अपना पॉइंट याद रखो कि कब क्या अप्लाई करना है, ताकि अप्लाई करते समय तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। अब फॉर्मूला ही आपको अच्छे से कंफ्यूजन स्टेट में हो कि ये कब लगाया जाता है, वो कब लगाया जाता है, ये अगर आपको याद नहीं था अच्छे से पता है, तो आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे, गारंटी नहीं बना पाओगे। सर जैसे लॉगरिथम का क्वेश्चन रहता है तो उसमें हर हाँ एक में अलग अलग तरह से बनता है, तो उसको कैसे हाँ, याद रखा जाएगा सर कि क्या किस में देखो, लगेगा? तो एक्चुअली मैथमेटिक्स में मैंने बोला था ना प्रैक्टिस के साथ कमाल होता है। उसमें मैं टाइप को देखता हूँ। जैसे मैंने बताया कि इस लॉक के अंदर लॉक रहेगा तो अंदर से स्टार्ट करो। अब ये एक टाइप है। अब इस बात को तुम अगर माइंड में बैठा लोगे ना, खाली एक टाइप का हल बैठा लो, ये इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा नहीं छूटेगा, गारंटेड बोल रहे हैं। देखिए बात ये है कि ये टाइप को पकड़ के रखना पड़ेगा। इसको तुम क्या करो अपने कॉपी पे टाइप 1 टाइप 2 करके लिखा करो अपने वे से। क्योंकि तुम्हें जैसे सर तुम्हें पढ़ रही हो तुम्हें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन उस सब क्वेश्चन से एकदम अलग दिख रहा है मुझे, जो उसने दिमाग लगाए थे वैसा दिमाग इसमें नहीं लग रहा है। तुम्हारे लिए वो न्यू टाइप है, वो तुम्हारे लिए न्यू टाइप है। उसको तुम टाइप 1 टाइप 2 करके नाम दे दिया। आप वैसे करके देखो, सारा टाइप का वैरायटी याद हो जाएगा ना अच्छे से, कैसे इस क्वेश्चन को इस टाइप हैंडल करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करते हैं। आपके सामने जितना भी क्वेश्चन का लॉगरिथम पूछा जाएगा गारंटी बना लोगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जो सिलेबस में आपका है उसमें एक लिमिट होता है टाइप का, 10 नहीं होगा तो 15 होगा। ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे हैं, एक लिमिट होगा जिसमें तुम्हारा उस टाइप से बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं लॉगरिथम में।
अब उस टाइप को पकड़ लोगे, 10 से 15 टाइप के जो क्वेश्चन को पकड़ लोगे, उससे आप कितना भी क्वेश्चन घुमा घुमा पूछते रहे, आप आंसर दे। बात यह है कि उस टाइप को आपके दिमाग में कितना रखे हो। सर मतलब वो हर हर टाइप चैप्टर में का, कोई ना टाइप होता है क्या? हर हाँ, चैप्टर में हर चैप्टर में जैसे है। इक्वेशन बनाते हैं या फिर इंडेक्स का बनाते हैं, तो उसमें हर में एक हाँ है हाँ, तो ना? होता है, ये डेली में होता है, क्योंकि मैं जब पढ़ता था ना तो ऐसे ही करता था, मैं ऑब्जर्व करता था और मैं अपने नजर से सोचता था। देखो, मैं कहना ये दूसरे बच्चे को एक ही लग रहा हो कि उसके लिए एक ही जैसा है, हम उसको अलग मानते हैं पहले स्टार्टिंग में, अलग अलग टाइप का, कि मुझे अलग दिमाग लगाना पड़ रहा है उस क्वेश्चन में, तो मेरे लिए वो अलग टाइप है। फिर जब क्वेश्चन आगे जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बाद में क्या होगा, वो टाइप आपका मर्ज होने लगेगा। मतलब दो तीन जो क्वेश्चन आपका जो आपने पहले अलग अलग टाइप में लिखा था ना, बाद में पता चलेगा वो एक ही टाइप का क्वेश्चन में आता है। वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जैसे आपको लगता है ना कि इतना सारा क्वेश्चन के बाद आपकी नजर में क्या एक टाइप है, अलग बहुत सारा है, लेकिन मेरे नजर में क्या है, वो लगता है एक ही टाइप में आता है। क्योंकि इतना लॉगरिथम का टाइप क्वेश्चन का लिमिट नहीं है, तुम लोग बता नहीं सकते अभी हम, इतना क्वेश्चन है इसका, जिसका कोई रेंज नहीं है लिमिट का। क्वेश्चन तो ऐसा दे देंगे कि सोचना पड़ेगा, लेकिन तुमको पढ़ना ही नहीं है सब, पढ़ाने का फायदा भी नहीं है। इंजीनियरिंग का बच्चा पढ़ाते तो उसमें पढ़ाना पड़ता है। तो ये कहने का मतलब है कि लिमिट का कोई इसका है नहीं, लेकिन हाँ ये चीज भी है सर लेकिन कि जब बनाते हैं ना सर, तो सारा क्वेश्चन ही अलग लगता है। हाँ, तो लगेगा, स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था। मैं बोला था मैं अपना टाइप वाइज टाइप टू करके तो पढ़ता था। सर हर क्वेश्चन को एक मतलब कर दे। हाँ, तुम अलग समझो तो पहले स्टार्टिंग में, तो तुम एक बना लो अच्छे से, उसके बाद दोबारा तुम बनाओ, तो तुमको टाइप कम होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा टाइप कम। आप कॉपी में फेयरली लिखा करो टाइप 1 टाइप 2 करके। जब काउंटिंग करने लगोगे ना टाइप का, तो बाद में यहाँ टाइप भी घटने लगेगा। स्टार्टिंग में लगेगा कि 10 से 15 टाइप, 20 टाइप, 25 टाइप कर लिख दिए हैं, इतना टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन फिर दोबारा जब बनाओगे उस क्वेश्चन को, तब तक टाइप दिमाग घटने लगेगा उसमें। क्योंकि बहुत क्वेश्चन लगेगा तो इसी टाइप का तो था उस टाइम उसमें भी, ये अलग टाइप का थोड़ी है, वही टाइप का आता है कि आप काट के उसको एक ही टाइप में काउंट कर दोगे, तो टाइप आपका घटने लगेगा और टाइप बहुत कम बचेगा लास्ट में। तो ये चीज होता है प्रैक्टिस, और वो तुमको हेल्प करेगा, शॉर्टकट में भी काम आएगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है तो ऐसे ही डील करना है, तो आप लाइन लॉन्ग थिंकिंग कर पाओगे उस क्वेश्चन। आपको जो हमको सोचना पड़ता है ना, आपको आपको करके करके उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कितना आप करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। यही है कि किसी बच्चे का बनाता है उसी मेथड से, लेकिन वो जल्दी बना देता है, एक बच्चा बनाते रहता है बहुत देर तक, क्योंकि वो हर चीज को लिखता है एक एक चीज को, क्योंकि उसके लिए वो पकड़ वैसा नहीं है कमांड। तो धीरे हर चीज लिखेगा, फिर माइंड में एडजस्ट करेगा, फिर माइंड में चीज को सेटअप करता है। जब माइंड जब एडजस्ट कर लेता है उस पॉइंट को ना, तो दोबारा देखो बच्चा वही चीज को फास्ट बनाएगा। खाली वो चीज बैठने भर का देरी है। एक माइंड में बैठ गया कि ये चीज को ऐसे ही दिमाग लगाया जाता है इसमें इसी तरह से, तो वो भी बच्चा उसी टाइप उस क्वेश्चन को कभी अलग तरह से सोचेगा, वो भी उसी टाइप से बनाएगा जैसे बनना चाहिए क्वेश्चन। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका वे ऑफ थिंकिंग लेवल डेवलप होता जाएगा। हमको भी स्टार्टिंग बहुत लगता है कि इतना टाइप क्वेश्चन है, इतना टाइप क्वेश्चन है, लेकिन अब धीरे लगता है कि टाइप टाइप है ही नहीं, एक ही टाइप में आता है। वो आप लोगों का स्टार्टिंग है, तो आप हम इसीलिए आपको बेसिक वे बता दिए। आप लोग टाइप 1 टाइप 2 करके पढ़ा करोगे, देखो मैथमेटिक्स कितना ईजी लगेगा। एक समय ऐसा आएगा मैथमेटिक्स तुमको बहुत ईजी लगेगा, तुम टाइप 1 टाइप 2 को पकड़ के पढ़ो। अब ये टाइप बता दिए कि लोग में ऐसे दिमाग लगाया जाता है, इस टाइप क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए तब तुम छोड़ोगे नहीं, बना ही दोगे गारंटी। कितना भी लंबा कर दें, ये 4 5 या 4 तक नहीं दिए हैं, हम 10 लाइन भी कर देंगे, बस 10 लोग डाल देंगे, आप उसको फिर बना लोगे। बस कंडीशन ये फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फार्मूला याद नहीं हो। फार्मूला याद तभी ना मैं बताया कि आगे आता है, ये जानते हैं। अब आपको यही याद नहीं है, तब कहाँ से बनाओगे? लो, फार्मूला अलग चीज हुआ, फार्मूला हेल्प करता है ना, लेकिन क्वेश्चन में जो टाइप आता है वो फार्मूला के बेसिस पे बनता है वो। इसलिए फार्मूला अच्छे से याद रखना। हर चैप्टर का पहले फार्मूला को ऑब्जर्व किया करो, 15 में आधा घंटा फार्मूला पे ध्यान दिया करो कि फार्मूला कौन कौन सा टाइप का है मेरे पास। क्योंकि सारा सिचुएशन अगर दिमाग में बैठ जाएगा, तो क्वेश्चन को देख के क्लिक करता है कि यहाँ पर ये फॉर्मेट है और ये किसी फार्मूला पे बेस्ड हो सकता है। तो आप सोचोगे उस चीज को, कि क्वेश्चन में अप्लाई जब कर देखोगे नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये अप्लाई नहीं होगा, दूसरा अप्लाई होगा। तो ये इस तरीका से करके देखो। एक बार में कभी कोई बच्चा नहीं बनाता, तुम लोग जितना बच्चे पढ़ाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि पढ़ा दिए सारा चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ा दिए टॉपिक
अच्छा बच्चा बना के ले आए, हो ही नहीं सकता ये, फंसना ही फंसना है गैन। तो फंसता है, देखो तो होता है क्या है कि किसी बच्चे का बेसिक बहुत चीज पहले से क्लियर है, तो वो छोटे पॉइंट में नहीं फंसता है, वो ऊपर जाकर फंसता है। और जिस बच्चे का वो भी प्रॉब्लम है तो नीचे जाकर फंसता है। तो यही अंतर हो जाता है फिर स्टडी में मेहनत का। तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और दूसरे बच्चे को कम करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, सामान सबका हो जाएगा। बस बात को हम बस समझा रहे हैं, उस टाइप को ध्यान में रखते हुए पढ़िए और अपने आप में बहुत चेंज पाओगे। लेकिन स्टडी करो प्रॉपर वे में। अब कोई भी दिन ऐसा मत किया कीजिए छोटे बच्चे की तरह कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे परसों कर लेंगे। अगर ये दिमाग में बैठा कर रखे हो तो वो बच्चा कभी सक्सेस नहीं कर सकता। तुम अगर दिन में अगर 4 घंटा पढ़ाई करते मान लो डेली के बेसिस पे, आज तुम किसी वजह से सुबह में 4 घंटा नहीं पढ़ पाए, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रात में 4 घंटा पढ़ के कंप्लीट करें। लेकिन फिक्स कर लीजिए कि हमको इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। वो चीज होता नहीं है बच्चे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। और ये जो गैपिंग बढ़ता है ना, वो गैपिंग उसका इरेटिव तोड़ देता है, फ्लो टूट जाता है पढ़ाई में। वो चीज को याद रखिए, मेंटेन रखिए चीज। और बोलिए, कोई क्वेश्चन डाउट है बोलो। सर एक लॉगरिथम का है ना सर, हाँ बोलो। उसमें 21 नंबर क्वेश्चन नंबर है ना, वो थोड़ा देखिए ना एक बार। 21 नंबर पेज नंबर वही था क्या? सर पेज नंबर 1.34। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप? सर क्वेश्चन 21? नंबर 21। अच्छा ठीक है, देखो आयुष, ये क्वेश्चन बनाए थे तुम? देखो लिख रहा हूं मैं, लॉग 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस तो यहाँ -1 है, तो फाइनल ब्रैकेट में -हाफ है। ये बनाए थे क्वेश्चन 21 नंबर, देखो तो। सर हम मेरा बनाए। बना हुआ है। मैंने आयुष को बोला, आयुष। हाँ आयुष बोलो। सर मेरा बनाया हुआ है। बनाया हुआ है ये, तो अच्छी बात। ऐसे तुम बताओ इसको स्टेप क्या करोगे, क्या सर तुमने किया था बताओ। अंदर से ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे ब्रेक करना। जो सबसे स्मॉल ब्रैकेट होता है पहले उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे फिर धीरे धीरे बाहर आएंगे। लेकिन लॉग के अंदर हाँ लॉग नहीं है, एक ही लॉग है ना इसमें, एक लॉग के अंदर का ही पार्ट। पहले खाली इसको सॉल्व करना है अंदर का पार्ट। हाँ तो नुकरी बोलना है तुमको, बोलो। सर मेरा वहां पे मानना है ना सर कि x-2 फिर रूट फिर -1 है, फिर ब्रैकेट में पूरा -1 है ना सर। हम्म तो मान लीजिए सर एक बार नीचे जाना चाहिए था, फिर एक बार ऊपर आना चाहिए था। हम्म तो सर हम लोग नीचे ना ले जाके उसको वैसे ही रखे तो, क्योंकि एक बार नीचे जाएगा फिर तो एक बार ऊपर आएगा ही ना। अच्छा हम समझ गए तुम्हारा क्या। तुमने ये सोचा कि ये 2 माइनस नीचे जाएगा फिर माइनस के वजह से ऊपर आ ही जाएगा, यही बोलना चाह रहे हो? यस सर। एक्चुअली ये -1 सिर्फ इस पार्ट पर है। देखिए ये -1 सिर्फ इस पार्ट पे नहीं है, इसके ऊपर है -1। ये ब्रैकेट क्यों दिया गया? हाँ सर इसके वही बोल ऊपर में रहे हैं माइनस। सर हम, जैसे वो वाला जो 1 है वो नीचे चला जाएगा, लेकिन वो तो ऊपर आना चाहिए ना, वो 1 नहीं तो माइनस इफेक्ट x। पड़ेगा। अगर अकेला यही ये नहीं होता ना, आपका बात सही हो जाता है। ये अगर नहीं होता तो आप जो सोच रहे हो वो सही है। लेकिन यहाँ पर ये -1 सिर्फ इसी पार्ट पे नहीं है, ये -1 इसके ऊपर भी है, इसीलिए इफेक्ट पड़ेगा, आंसर पे चेंज हो जाएगा। इसको करके देखो, देखो दिखाता हूँ। पहले तो इस -1 की वजह से ये रिवर्स हो जाता है, 1/, कर दिए है ना। -1 की वजह से क्या होता है, ये 1/, हो जाता है। तो ये -1 की वजह से रिवर्स हो गया, ये -1 तो रहेगा ही। यहाँ अब बाहर में -हाफ, फिर आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि ये पलट नहीं सकता डायरेक्ट, पूरा होल पार्ट को पलटना है। इससे बेटर है कि यहाँ 1 पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा।
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको। सर यहाँ पे पूरा पलट नहीं सकता है क्या? गलत हो जाएगा। पूरा पलटेंगे लेकिन लिखने में कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। आप पलट के लिखना चाहते भी हो तो ऐसे हो जाएगा ये, ओ क्या लिख सकते हो, सॉल्व तो करना ही नहीं सर, पड़ेगा। वही 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 ठीक है सर जो आप बता रहे हैं। इससे हम बेटर है कि हम यहीं पे सॉल्व करके उसके बाद रिवर्स करेंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसके ऊपर पलटेगा, पलटना तो पूरा पलटना, पूरा पार्ट आपके ऊपर -1 है। तो -1 का मतलब ही होता है 1/। 1/, जब करेंगे तो इसको पूरा को लिखना पड़ेगा ना नीचे, इसीलिए हम सोचेगा पहले इसको कैलकुलेट ही कर लिया जाए। कर गया ये आपका x -x² / 1 - x² आ गया। अब ये अब देखो इस पूरा पार्ट के ऊपर -1, अब रिवर्स करो, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो पलटने से ये -1 हट गया। ठीक है, अब ये पूरा होल का पावर -1, इसके ऊपर तो नहीं है -1/2, पूरा होल का पावर -1/2 है। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। इस ये माइनस को आप यहाँ ले जा सकते हो, 1 प्लस हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम ले लिए, कट गया इसके साथ, आ गया log 1/x² का पावर -1/2। आप इसके बाद भी जानते हो रिवर्स करेंगे तो ये मैथ हट जाएगा। है ना, मैथ्स को हटाने के लिए बोले थे रिवर्स कर दो ना, मैथ्स हट जाएगा साइन। अब ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर तो मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 कट गया, तो फाइनली क्या बच गया log x। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सर उसको उल्टा कर देने से इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। हाँ, कहाँ जो भी चीज ध्यान दो, जो मिस्टेक्स हो रहा है उस चीज को पकड़ो ताकि दोबारा उस चीज को मिस्टेक ना करे कैलकुलेशन के। उससे वही सब पॉइंट जो सीखने को है। अगर यहाँ यहाँ गलती होगा और मान लो आप पॉइंट को नहीं सुधारोगे तो बार बार गलती उस चीज को करते ही रहोगे कहीं नहीं। इसलिए उस चीज को तब तक ऑब्जर्व करते रहो, ध्यान से देखते रहो जब तक माइंड में एडजस्ट ना हो। तरीका ये भी है, ये होता है ना, बच्चे बता दिए, बच्चे को लगा हाँ हाँ वो सर में यहाँ गलती हो गया था, फिर बढ़ के आगे बढ़े। एक्चुअली उस माइंड में बैठ सेटअप नहीं होता वो उस मोमेंट में जाता हम सीख गए, लेकिन आगे जब बढ़ते हैं तो वो वापस वो पॉइंट भूल जाता है और फिर वापस वही गलती करता है। इसीलिए बेटर है कि जब गलती करते हो उसको पकड़ो और थोड़ा देखा करो, 5 मिनट 2 मिनट से देखते रहो चीज को कि ये चीज ऐसा है तो ये कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो तुम गलती कर रहे थे वो चीज याद रखो, ऐसा कभी नहीं कर सर सकते। हाँ बोलो। पेज नंबर 1.41 का सर क्वेश्चन नंबर 67 बताइए ना सर। पेज नंबर 1.41। अच्छा, हाँ क्वेश्चन नंबर 67 सर। 67 देखो, आयुष तुम्हारा बन गया था ये पूरा एक्सरसाइज एडिशन सारा क्वेश्चन? नहीं सर वो कर रहे। एडिशन चल ही रहा है अभी? यस सर। कितने दिन चलेगा और? सर सबका एक्सरसाइज कर लिया, एडिशनल कर रहे धीरे धीरे सबका। हाँ एडिशन में खत्म करा वो, डेली 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना के खत्म कर दिया। ठीक है। ये दे दिया गया, इसको कैसे बनाओगे आयुष सोचो, बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। 1 सर बाई, इसमें हाँ बोलो। 1/log ax by log bx कर सकते। सर नहीं उसको वैसे उल्टा नहीं करके होगा, बनाए। वैसे नहीं होगा। ये सर चीज जो log x कर दिया और a बाई ऊपर को कर दिए। क्या, फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर log x लिख दिए हाँ और फिर a बाई b उसके पावर में लिख दिए। यहाँ पावर में से हाँ बेस x रहेगा। नहीं, ये कैसे हो जाएगा किसी से?
अच्छा रिवर्स करके अब समझ गया जैसे बोल रहे हैं। हाँ हाँ मैं समझ, वो रिवर्स नहीं बेस में नहीं है वो, मतलब ये बोलो बेस और ये दोनों इंटरचेंज हो गया, एक नीचे आ गया, ए बाई बी यहाँ आ गया, सर ये बोल रहे हो ना। हाँ हाँ तो ये एक्स का पावर नहीं बोलो, एक्स का पावर नहीं है ये, लॉगरिथम ए टू ए बाई बी टू द बेस एक्स, ये प्रॉपर्टी था ना कि जब 1 बार आता है तो उसको ऊपर करते हैं तो ये इंटरचेंज होता है, उस रूल से ये किया गया। प्लस इसमें भी वही चीज़ है, ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, ऊपर बी बाई सी आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ एक्स आ जाएगा, ऊपर में सी बाई ए हो जाएगा। ये तो लॉ का प्रॉपर्टी से ये कर दी, ठीक है। लेकिन सर ये आप जो कटेगा कुछ सर। क्या हुआ, नहीं यहाँ अभी नहीं काटेंगे, अभी पहले क्या करेंगे सर बेस लॉग से, एक्स को कॉमन निकालेंगे, मतलब एक्स एक्स हाँ सब पे लोग, हाँ प्लस रहने पे जानते ही ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ तो वो चीज बोलना है कि ये मल्टीप्लाई हो जाए, ये से कट गया, ये से कट गया, ये से कट गया, log 1 आ गया, बेस में x आ गया, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, है ना, x का पावर कितना रेज करने में बनाएगा 0। सर 43 नंबर क्वेश्चन देखिए ना सर, उसमें सब में वो एक देख रहा हूँ, जैसा ही बना हुआ है क्वेश्चन है। देखता हूँ मैं इसमें। पहले ये देख लो आयुष इस चीज पे कि ये जो पार्ट है बेस का उसको हम इसके साथ अलग ऐसे नहीं होता, बेस जो रहता है ये बेस में डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तो साथ में ही रहेगा, देखो मैंने हर जगह लिखा साथ में ही। और फिर जब यहाँ पर सेम हो गया बेस में तो फिर जानता है प्लस में लॉग में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है ये सारा। तो जो चीज गलती देखो यहाँ पे जो गलती हुआ ना, अब इस चीज को क्या करेंगे 2 मिनट में, ऐसा नहीं देख के हटा दी इग्नोर कर दें, उसको थोड़ा ध्यान से देखते रहो कि जब भी ऐसा रहेगा बेस में ए बाई बी के फॉर्म में इसको इस तरह से अलग नहीं कर सकते। अब ये सोचोगे 10-5 मिनट तक तो बड़ा गलती है ना इसी खत्म होते जाएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट जब भी तुम्हारे सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ये सोच के भी गलती नहीं करो, क्योंकि आप इस चीज को माइंड में बैठा लीजिए। तो ये चीज होता है, ऐसे धीरे धीरे मैथमेटिक्स सुधरता है। मैं ऐसे ही करता था, एक एक चीज को देखता था बारीकी से और उसको ध्यान से तब तक साइड तब तक और देखता रहता था जब तक वो माइंड में एडजस्ट ना कर ले। ये नहीं कि देखें हाँ ऐसी गलती हो गई ठीक है चलो आगे बढ़ेगा। इसमें क्या होता है ना कि वो चीज मोमेंट के लिए याद है, हमेशा के लिए याद नहीं होता, दिमाग से उतर ही जाता है। तो ये छोटा चीज को गलती ना करो, ध्यान देना से बात, तब देखो मैथमेटिक्स में और स्मूथनेस आता जाएगा। कौन सा बोले थे इसके पहले? सर हम बोल रहे थे 43 और 44 सब एक जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें कोई फॉर्मूला लगेगा क्या एक? 43 हाँ 44 43 एक जैसा क्वेश्चन तो है ही, इसमें एक फॉर्मूला लगाना ही पड़ता है इस टाइप सर क्वेश्चन। a प्लस 1/a करके फॉर्मूला। इसमें देखो क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन क्यूबिंग का है, क्यूब करके बनता है। जैसे x तुमको दे दिया है, सर अगर 3 रहेगा तो क्यूब लग जाएगा, और अगर 4 रहेगा तो नीचे। फिर 4 से करेंगे दोनों साइड, लेकिन इसमें 4 नहीं करना है, ये 44 में 4 से नहीं करना, दोनों दिखा दे रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो दिखा दे रहे हैं। इसमें क्या किया है a इक्वल टू ये दिया है और आपसे पूछा a³ प्लस 3a का वैल्यू बताओ, -3 है, -3a का वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। और 44 क्वेश्चन में क्या दिया है, a इज इक्वल टू 3 का पावर 1/4 प्लस 3 का पावर -1/4, और b में दिया है 1/4 माइनस 3 का पावर -1/4, और आपसे क्या पूछा है a² प्लस b² का पावर स्क्वायर और बाहर में 3 से मल्टीप्लाइड, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा इस सर क्वेश्चन एक बार में। 23 नंबर में देख लीजिए तो सर वो भी उस टाइप में है क्या, उसी का 23 नंबर में? देख बताओ 23 नंबर 21 नंबर जो है, और 22 नंबर 21 22 हाँ 23। 21 हाँ 21 22 23 एक ही टाइप का क्वेश्चन, ओके सर, 21 ये बता 22 दीजिए। 23 एंड 43 जो क्वेश्चन है सारे एक टाइप का 44। क्वेश्चन, ठीक है। अब 44 में थोड़ा डिफरेंट है,
जो तुम 21, 22, 23 जो देख रहे हो, दोनों में ध्यान, तीनों में देखो, या 40, 40 में, सब में 1/3 में, जो सब में है 1/3, 1/3, 1/3 सब में है ना। 2/3 अलग बात है, लेकिन बाई में 3 है सब में। देख लो, चाहे 21 में देखो, चाहे 22 में देखो, चाहे 23 में देखो। यस सर, हम सब क्वेश्चन रखे थे पूछने के लिए, सब एक जैसा ही लग रहा है। हाँ, तो ये जो 3 वाला बेस, जिसका नीचे में डिनोमिनेटर में 3 रहता है ना, वो क्यूबिंग के ऊपर सेट रहता है, क्यूबिंग करके ही बनता है। जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं, उसी के बेसिस सारा बनेगा। जैसे पहले हम इसको बताते हैं, हमको ये निकालना है, क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, इधर भी क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब कर देंगे, और इधर भी होल क्यूब कर देना। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड, ये तो हो गया ए क्यूब, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। और फिर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है। फॉर्मूला तो ये होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सबको लिख देते हैं, हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बी क्यूब प्लस प्लस 3ab, और फिर हाँ ब्रैकेट में ब्रैकेट, ए प्लस बी। हाँ ये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, तो वही यहाँ पर ए मेरा ये था, बी मेरा ये था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ हो जाएगा आपका ये पावर पावर कट जाएगा, ये पावर के पावर है तो ये भी कट जाएगा इसके साथ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, ए से रिप्लेस कर देते हैं। जब भी ये पार्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, पार्ट वाला पार्ट, हमेशा इससे रिप्लेस कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे देखो सर ध्यान यहाँ से, पे इस क्वेश्चन पे नेसेसरी रहेगा कि एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, कि प्लस में भी रह सकता है? इस क्वेश्चन में ना, हम्म, इसमें तो जरूरी है, इसमें नहीं, ओके। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ और पूछ रहा है, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पूछ रहा है, दोनों में अंतर है। ये एक्स हो गया, ये एक्स का पावर -1 हो गया, प्लस देखो ध्यान से, बेस वह ऊपर जो है एक्स का पावर 1/3 प्लस -1/3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो एक्स का पावर ये कट के 0 हो जाएगा, देखो तो 1/3 -1/3, यस सर, हाँ, और एक्स का पावर 0 होने का मतलब 1, 1। 3a बचेगा सिर्फ ये पार्ट, ये 3a चाहिए था ना यहाँ पर, वही सोचे किए हैं। तो इसको लेफ्ट में ले आओ, इधर क्या हो गया, ये इसको एलसीएम ले लो, ये इसका आंसर आ जाएगा, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। क्या दिया है उसमें 43 में, x प्लस एक्स का -1 पावर ए नंबर, हाँ ऊपर ही छोड़ दिया है। वाई के समझ ये यस सर। 44 जो नंबर क्वेश्चन है ना, ये और सर ये देख, इसी टाइप में एक, हाँ बोलो, 44 में देख लो पहले, 44 में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ निकालना है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेके चलेंगे ही, जो आपसे वैल्यू पूछा ना जिसका ना, वो लेके ही चलो, एक सर जगह पुट ऐसे कर दो, क्यों हो जाता है, कभी कभी वैल्यू लेके नहीं चलते, कभी कभी लेके चलते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में तुमको दोनों दिया है, ए एंड बी, और इसलिए यहाँ लेके पर चल रहे ए हैं। स्क्वायर बी स्क्वायर मांग रहा था, ओह, इसीलिए पुट करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है, ये सिर्फ एक टर्म दिया है, क्यूब वाला पार्ट, क्यूब वाला पार्ट देगा उसका सिर्फ डायरेक्ट निकालने के लिए, तो डायरेक्ट नहीं आ पाया, इसको क्यूबिंग करके बनाते हैं हमेशा। इसीलिए मैंने क्या बोला है कि 43 के जैसा तुम्हारा 21, 22, 23 भी है, सेम है, क्योंकि सब के नीचे देखो 3 3 दिखेगा, डिनोमिनेटर में सबका, पावर में जो सबका डिनोमिनेटर है सबका सेम है, तो पावर में सबका जब डिनोमिनेटर सेम है
तो सब एक ही वे से बनेगा, सारा का तरीका एक ही तरह से बनने वाला है क्वेश्चन, समझे? यस सर। देखो दिखाता हूँ उसमें। जैसे ये क्वेश्चन को देखो, इसमें देख रहे हैं कि इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए, बाहर में 3 है, तो आपको ए दे दिया है, बी दे दिया है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर मांग रहा है, तो ऑब्वियस है इसको वैल्यू इसमें खुद कर सॉल्व कर दो। स्क्वायर ए का स्क्वायर हो गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मेरा ये है, अब पूरा होल का पावर में क्या है फिर इसका, होल का पावर में 2 है, इसका पावर 2। पहले तो आपको अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद है, देखो तो एक फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इसको का लिख होल सकते हैं ए, स्क्वायर नहीं 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिए पैटर्न उसी जैसा नहीं है, देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके जगह हम फॉर्मूला डाल सकते हैं ये वाला पार्ट, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, पूरा होल का पावर में 2 था, वो लिख दिए। ये पार्ट आप कहाँ से लिखा गया, ये पार्ट इस फॉर्मूला को देख लगा कि देखे मैच कर रहा था इसके जैसा, देख लीजिए ये पूरा एकदम मैच कर रहा है ना इसके जैसा, ये पार्ट इसके जैसा है, ये इसके, और दोनों का बीच में प्लस साइन है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये था, पुट कर दिए इसमें, ये स्क्वायर की वजह से ये बन जाएगा 4, अब पूरा होल पे स्क्वायर तो आएगा ही, पहले इसमें पावर क्या होगा देखो तो, पावर 1/4 का पावर 2 है, तो 2 से 4 कटेगा 1/2, इसमें भी कटेगा 1/2 बचेगा, ये करिए, फाइनली क्या बचा, खाली 2 रह गया ये पावर, देख लो 2 से ये कट गया तो 1/2 बचा, प्लस फिर 2 से ये कट गया तो फिर -1/2 बचा, अब पूरा होल पर पावर क्या है 2 है, ये 2 है। ये हो गया 12, इसको आप चाहेंगे तो फिर ब्रेक कर सकते हैं आप, कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर फिर कटेगा 3 बचेगा, फिर इसका 2 कट जाएगा, ये दोनों 3 का पावर -1 बचेगा, और फिर बेस सेम है तो पावर तो ऐड होता है ना, 0 यस 1 ये 0 हो जाएगा, ये 3 + 1/3, ये हो गया आपका 0, अथी का मतलब 0 होने का मतलब 1, 2 आ गया पूरा। बचेगा। लॉजिक आ रहा है समझ अच्छे से, ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, खाली बात को ध्यान में समझना है, करना क्या होता है 9 + 3 + 6, 3 से करिए 4 बार में करिए 4, ये 15 + ये 18, 72 आ जाएगा आंसर, देख लो किसी सर स्टेप में 72 ऐसे, ऑप्शन नहीं है सर। 72 नहीं ऑप्शन नहीं है, नहीं एक में 72 आ गया, अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं है नहीं, 3 हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, थ्री का पावर 1/2, 3 का पावर -1/2, प्लस का पावर 4,
9 एक मिनट, तो गलती से यहाँ पर 3 लिख दिया, 1 लिखा था ना, यहाँ 1 लिखा था, कितना हो जाएगा 10 + 16 हो जाए ना, 64 आ गया सी नंबर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देना है थर्ड पॉइंट। चलिए सी फार्मूला सर का कहाँ पर आ गया? 16 कैसे आ गया था? ये ओ, तो वहाँ 1 1 होगा ना, हाँ यस सर। क्योंकि हम 3 से गलती 3 लिख दिए, 3 दिए हम, देखें 3 डाल दिए, वही गड़बड़ हुई है। बिना कुछ मिस्टेक हो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, मिस्टेक हो ही जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक, तो उस पर ध्यान सर देना एक कहीं गलती ना 48 हो। सर एक 48 49 सब एक जैसा है। 48, अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लो। थ्री प्लस टू रूट टू है, ए का पावर हाफ प्लस ए का पावर माइनस हाफ, तो यहाँ पर यस इसका सर, वैल्यू कैसे ऐसा निकलेगा? बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। हाँ है, क्वेश्चन तो है इस टाइप। तो ए का पावर हाफ प्लस ए का पावर माइनस हाफ है, ये निकलेगा कैसे? देखो ये हाफ का मतलब होता क्या है? हाफ का मतलब होता है रूट। अगर हम तुमसे बोलेंगे ए का पावर हाफ निकालो, इसका मतलब है ये अंडर ए है। तो अंडर ए निकलेगा कैसे? ए तुमको दिया है भाई, इसका रूट ओवर चाहिए। अगर हम बात करें ए का पावर हाफ निकालो, रूट ओवर ए होता है, और ए क्या है आपका क्वेश्चन में ये दिया हुआ, तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये निकल जाएगा ना, ये इजीली निकल जाएगा। तो पहले हम इस पार्ट को निकाल लेते हैं। अब बात ये उठता है कि रूट के अंदर में ये फ्रैक्शन में ये भी रूट के अंदर रूट है, इसका रूट निकलेगा कैसे? तो इस रूट के अंदर रूट रहता है ना, उसका सेटिंग रहता है, क्वेश्चन का टाइप रहता है, कैसे रहता है हमसा, जो रूट वाला पार्ट है वो दिख रहा है, उस पार्ट को 2 से डिवाइड करो, जो बचेगा, बचा सिर्फ क्या रूट टू को ऐसा तोड़ना है कि उसका स्क्वायर करके रूट टू को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और इस तरीके से करना है कि स्क्वायर करके सम करें तो 3 आ जाए। तो रूट टू टूटेगा कैसे? रूट टू ही रहेगा, रूट टू इंटू 1 लिख सकते हैं, देखो तो रूट टू को यस सर। रूट टू इंटू 1 में लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर कीजिए, इसका सम कीजिए, देखिए ये आ जाएगा, आगे आ रहा है, देखो तो यस सर 2 हो जाएगा +1 ये 3। हमेशा सेट रहता है इस टाइप का, इस टाइप पैटर्न ही है। मतलब आगे में अगर हमेशा रूट में अगर आगे 2 रहे तो इस हाँ तरह करेंगे, है ना? हाँ, जो रूट जैसे अंदर 3 भी रूट + 2 रहता है ना, रूट है, या फिर 4 + 2 √2 है, ऐसे करके। कुछ भी देगा, तो जो पीछे में रूट वाला पार्ट रहता है पहले उसको 2 से डिवाइड दे देना है, जो बचेगा उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और 2 पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर जो आगे में टर्म रहता है वो आ जाए, जैसे पीछे का टर्म ना हुआ, आगे वाला टर्म आ जाए। देखो सेटिंग का कैसा रहता है ये, तो लिख ही सकते हैं, √3 को ऐसे लिखा जा सकता है, और ये हो गया 2 ए एंड बी। देख लो इस दोनों का स्क्वायर का सम करें तो 3 आ जाएगा, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 भी आ जाएगा, ये आपका 2 भी आ जाएगा, और ये दोनों स्क्वायर का सम करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। अभी लिख देंगे इसको a + b का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर, ये कितना आ जाएगा? इसको a + b का होल स्क्वायर कैसे लिख दिए? a² + b² + 2ab है, देखो तो a² + b² + 2ab, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर है तो उसका रूट ओवर निकालना है, तो जानते हैं स्क्वायर के ऊपर रूट रहता है, हट जाता है स्क्वायर, तो इसका आंसर सिर्फ ये आएगा। ये हुआ a का पावर हाफ का वैल्यू, तो बोला a का पावर माइनस हाफ का वैल्यू क्या आएगा? माइनस मतलब जानते हो ना क्या होता है, 1/, होता है ये, 1/, हो जाएगा। 1/, में लिख लो इसको,
जो वैल्यू आया है ये नीचे में इसको लिख दो और इसको रेशनलाइज कर लो। ऊपर दिया गया नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जाएगा देखो तो जैसे यहाँ पर 2 माइनस 1 नीचे 1 हो यस सर, जाएगा। रैशनलाइज करने पे आएगा। हाँ, तो a का पावर माइनस हाफ का आंसर क्या आया? √2 माइनस 1 आया। मतलब a का प्लस हाफ में आया √2 प्लस 1, a का पावर माइनस हाफ में आया √2 माइनस 1। अब दोनों का क्या चाहिए? क्वेश्चन को समझना चाहिए दोनों का। तो √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1 ब्रैकेट से खोलेंगे, ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, 2 हो जाएगा सामने। यस और यही आपको चाहिए। ये एक खुद में एक टाइप है कि नहीं? देखो तो ये एक टाइप में आता है कि नहीं आता? यस सर। रूट के अंदर रूट रहेगा तो कैसे दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे स्टार्ट करना होता है। तो यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, टाइप को पकड़ो, टाइप पकड़ के बढ़ो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आ रहा है बात समझ फैजल? यस सर। तो इस चीज पे ध्यान देना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, टाइप है, और उसको ऑब्जर्व किया करो ये कैसे हैंडल करना। सर क्वेश्चन नंबर 66 में सर 1 एक मिनट, पेज नंबर 1.41 में सर यहाँ पर पावर BCCA भी दिया सर, ये बेस अलग अलग है सर। कौन तो 64 बोल रहे हो? 66 सर। हाँ ठीक है, तो ए सर बी इसका सी है। बेस अलग अलग है। हाँ पावर BCCA भी कट जाएगा वो हम, लेकिन ABC सर बेस अलग अलग है। हाँ तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो आगे 1 है ना लॉग यस सर। को, इसको चेंज करना होगा। सर इसको 1 की जगह log a और a लिख सकते हैं ऊपर। हाँ पप्पू, तुम्हारा तो लॉगरिथम पढ़ा हुआ नहीं होगा पप्पू। नो सर। तो कल क्लास जो होगा तुम्हारा, कल तो ऑफलाइन क्लास होगा, तो सर कल कोचिंग में। ऑफलाइन क्लास होगा, खाली वेदर की हाँ वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ सर, वरना मैं मतलब क्लास आने में कोई पता है, दिक्कत मुझे है नहीं, पता है, वेदर की वजह से क्योंकि तो मैं भी तो क्लास पिछले क्लास डिस्टर्ब ही हो गया, क्लास दे कहाँ पाया, मैं तो पहुंच भी गया था लेकिन इतना तेज बारिश हुआ था, गाड़ी पार्क करके वहां से वहां जाने में सोचना पड़ा, जाने के जैसे नहीं। मेरा मतलब बेसिक क्लियर कर दीजिएगा सर। तो तुम ये याद रखना कि कल क्लास में 4:30 के बाद भी रुके रहना, 4:30 के बाद लोग एकदम ही पढ़ाएंगे। 4:30। फैजल तुम भी रुक जाना, ओके सर। कल तो लोग यस एकदम सर। पढ़ाएंगे, ठीक है? वहां पर क्लास ऑफलाइन ही चलेगा क्लास। तो कल जो पहला क्लास होगा अपना क्लास तो कंटिन्यू करना ही है, प्लस इन लोगों के पीछे जो क्लास CMA का है उसमें भी अटेंड करके पीछे का टॉपिक पढ़ लो। यस सर। सर तो मैं लोरिज्म तो से पहले वाला छूटा हुआ सर, लोरिज्म से तो पढ़ा हाँ रहे सर। पता है, पीछे से पार्ट हम करवाएंगे, पीछे का जैसे CMA में कुछ बच्चा भी आया है अभी और भी, तो सबको हम एक साथ करवा देंगे टॉपिक पीछे। हम बोले ना कि कुछ दिन रुक जाते हैं, हम तुम क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट बार बार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फिर स्टार्ट करते फिर नहीं बचा आता, फिर स्टार्ट करते फिर नहीं बचा आता, एक ही रिपीट कितना करते रहो, इसलिए 1 महीना ड्यूरेशन छोड़ देता हूँ, 1 महीने तक रुक जाओ तुम लोग, आगे टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं साथ साथ न्यू टॉपिक को पढ़ते रहो अच्छे से। बीच में इंटर करने का फायदा नहीं है कोई टॉपिक में, न्यू टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वहां से पढ़ने में फायदा है, वो आपको समझ में आएगा अच्छे से। लेकिन पीछे जो टॉपिक जो छूटा हुआ है उसको भी 1 महीना तो ज़्यादा दिन लेंगे, 10-15 दिन और रुक जाओ, उसके बाद पीछे का जो पार्ट है फिर से रिपीट करेंगे, जो जो बच्चा आना रहेगा, दूसरा नया बच्चा भी उसमें सब स्टार्ट हो जाएगा, सब पढ़ा देंगे। कि अगर पिछले बार ऐसे ही हुआ था, बार रिपीट कर रहे हैं फिर बच्चा 2-4 बच्चा फिर आ जा रहा है, फिर रिपीट हो जा रहा है, ऐसे प्रॉब्लम होता है ना, कितना रिपीट करते हैं कि, इसीलिए सोचता हूँ नहीं टॉपिक चला चलने दो, 1 महीना रुक जाते हैं, जिस बच्चे को सबको आना रहेगा आ ही जाएगा, 1 महीना लेट आने से फायदा भी तो नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा लेकर जाता। चलो देखो, तो 66 नंबर देख लो थोड़ा सा। मैथ में ज्यादा बच्चे लोग देखते हैं ऑनलाइन से सर ज्यादा एक ऑफलाइन। मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दीजिएगा ना सर, कि हमको है ना पता नहीं चल पाता है कि कौन सा है ना किस टाइप का क्वेश्चन है, आप बोले ना जो अलग करने के लिए।
हाँ हमको हाँ सारा ही अच्छा अलग लगता है, सब अलग लगता है। हम लोग जैसे 12th में मैथ नहीं था ना, हम लोग का ईटीपी था, हाँ जिसके वो कारण इसीलिए लग रहा है, और कोई बात नहीं। काफी दिन गैप हो जाता है मैथ्स में ना, इसीलिए प्रॉब्लम भी होता है थोड़ा सा। पप्पू सर 2 तुम्हारा साल मैथ्स था तक कि मैथ नहीं? ही पढ़े हैं, और फिर नहीं सर, हम लोग के स्कूल में ही नहीं था लेना का, 5 ही सब्जेक्ट का ऑप्शन था। वो अच्छा लेने का ही नहीं था तुम्हारा। अब पप्पू तुम्हारा हुआ था मैथ्स तुम्हारा 12th में? पप्पू तुम्हारा मैथ्स था कि नहीं 12th में? यस सर। मैथ्स था तुम्हारा, नहीं यस था सर, मैथ मैथ्स? था सर। तो अच्छी बात है। कौन स्कूल में हाँ थे सर, तुम वैसे? ऑप्शनल में था सर। मैंने मतलब 10th तो डीएवी से दिया है सर, लेकिन 12th मैंने आरएसपी से दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैथ्स था ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम लोग की चलो सिटी देखो, में तो मैथ की टीचर भी नहीं है सर, मैथ फिजिक्स ये सब है ना, कोई है ही नहीं। अच्छा उधर है ही एक नहीं। ही मतलब एक ही टीचर को पढ़ाना पड़ता है, बच्चा को मन है या नहीं नहीं मन है उनसे ही पढ़ना पड़ेगा, कहाँ चाहे पे? पढ़ाए नहीं अच्छा। सर चंद्रपुरा में रहते हैं। तो वहाँ पर टीचर मतलब मैथ्स का फिजिक्स का टीचर नहीं है वहाँ पर? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई भी टीचर नहीं है। एक ही टीचर, साइंस में भी फिजिक्स का इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई करता है ना बच्चा लोग, हाँ। कुछ नहीं, कोई टीचर ही नहीं है। बाप रे, गजब का वहाँ सिचुएशन है। तो वहाँ के बच्चे लोग फिर पढ़ते कैसे? ऐसे ही दूर से ही पढ़ते हैं यहाँ पर ना? एक दूसरे से ऐसे ही ऑनलाइन दूर दूर जाना पड़ता है, नहीं तो कोई लेते नहीं है, इसलिए जिनको मन भी है, नहीं तो वही टीचर एक जो है उनसे ही पढ़ना पड़ेगा। वो अच्छा, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। देखो, तो इस वन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे बेस में ए है, तो इसी को देखकर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ भी ए यहाँ भी। लॉग का ये प्रॉपर्टी होता है कि सेम होने पर इसका आंसर वन होता है। ठीक है, लॉग ए यहाँ भी एरिया सेम सेम रहेगा तो ये वन हो जाता है। इस वन को हम चेंज कर दिए। फिर उसी तरीके से यहाँ बी लिख दिए। मैथ्स क्लास कभी लीव नहीं करने की कोशिश करना। मैथ्स क्लास खासकर एक क्लास छुट्टी होने से बहुत प्रॉब्लम होता है। जिस बच्चे को तो रिलाइज करता है, जो क्लास छुट्टी करता है दूसरा क्लास अटेंड करता है, समझ में एकदम नहीं आएगा। इसलिए हर क्लास को इम्पोर्टेंट समझना आता है। बिना इमरजेंसी का लीव नहीं करना चाहिए। देखो, सर थोड़ा ब्लर आ रहा है सर। वो तो ब्लर हो गया है। यस सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की हुआ होगा, क्योंकि हम लोग का फ्लैश आ रहा है। वहाँ साफ आ रहा है। यस सर। पप्पू तुम्हारा? क्लियर आ रहा सर। तो उसका नेटवर्क इशू हो गया। तो वन को हम चेंज कर लॉग ए बेस में ए, वन को यहाँ पे लॉग बी बेस में बी, यहाँ पर वन को चेंज कर लॉग सी बेस में। अब यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी का लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला होता है। ये कम फॉर्मूला पढ़ाएंगे, तुम्हारे को समझा देंगे अच्छे से। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ भी तो प्लस है, तो लॉग में जब भी प्लस में रहता है तो ये दोनों जो ऊपर में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे नहीं ऊपर वाला। बेस भी नीचे तो सेम होना चाहिए ना सर। बेस सेम ही रहना चाहिए, बेस सेम ही रहना चाहिए। तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस, उसी तरीका से सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा सी और यहाँ हो जाएगा ए बी सी। आज तुम लोग का टेस्ट था ना, टेस्ट हुआ था क्या तुम लोगों का? यस सर। कैसा हुआ टेस्ट? यस सर। अच्छा था सर। तो अच्छी बात है। इसलिए यहाँ फिर रिवर्स हो जाएगा, ये लॉग ऊपर जाता है तो ये इंटरचेंज करता है। ऊपर क्वेश्चन देखे थे अभी, जैसे उसको ले आए तो ये नीचे आ जाएगा, तो ए बी सी आपका नीचे आ जाएगा और जो ए है ऊपर चल जाएगा। इसी तरीका से इसमें भी हो जाएगा, ए बी सी नीचे आ जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ सी है, यहाँ आ जाएगा आपका ए बी सी, यहाँ सी आ जाएगा। और फिर जानते हैं बेस सेम होने पर और प्लस रहने पर ये सारा मल्टीप्लाई होता है। लॉग में सब प्लस में रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। ये सब प्रॉपर्टी बढ़ा देंगे ना कल,
तो तुम्हें अच्छे से में आएगा ये टॉपिक। तो बेस में सर अभी ABC जो हो गया। एग्जाम हुआ था सर उसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आया था क्या सर? अरे बच्चे से बात तो हुआ नहीं मेरा, सर मेरी बच्चे फ्रेंड से बता बात रही थी, पेपर हार्ड आया था। वो बोल रही थी ऐसा कि मैथ का पेपर हार्ड था। अब हम नहीं बच्चे पूछे, लोग हमको समझ बोलते में हैं कहाँ मैथ जाएगा। से, सही बच्चा डरता है ना, इसलिए। बाकी बच्चे से हम बात करेंगे। अब फुर्सत मिला नहीं मुझे, थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा सा मैं भी लाइट पर डिस्टर्ब था पूरा। मेरे घर में लाइट ही नहीं था परसों से, ऐसा डिस्टर्ब हुआ था एकदम कि आज रात में, कल रात में आया, और फिर सुबह कड़ी है, फिर दोपहर में आया तो थोड़ा अब ठीक है। इतना डिस्टर्ब रहता नहीं है इतना, जितना डिस्टर्ब 2 दिन से है, इसलिए बात ही नहीं हो पाया अच्छे से। बात करके बताते हैं कैसा पेपर हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई सर दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम के तुरंत बाद अपलोड नहीं होता है क्या पेपर नेट पे? नहीं नहीं, फोन अपलोड नहीं करता है, थोड़ा लेट करता है। जल्दी अपलोड कैसे ही करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 सप्ताह 10 दिन लेता है टाइम। ये उन लोगों पर डिपेंड भी करता है जितना जल्दी कर सकते। ठीक है, यहाँ तक सुना है अच्छे से ये। यस सर। और भी ट्राई कर रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी डाउट डिस्कस करेंगे। कल पहले टॉपिक पढ़ाएंगे तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू, जो तुम्हारा दोनों टॉपिक बचा हुआ जो एन्युटी का, और एक बचा हुआ परपेचुटी। उसके बाद जाके तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और फिर जितना बेस्ट क्वेश्चन है सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक करके आओ कल तुम लोग। थैंक यू सर। कल तुम लोग ये पप्पू तुम रुक जाना, ठीक है? पप्पू और फैजल, यस और सर। केशव को भी बोल देना। ठीक है।